चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है जिंदगी की ट्रेन। शीतल सर्दियों की सुबह थी। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। भीड़ में एक युवा लड़की गरिमा अपनी सीट ढूंढ रही थी। कॉलेज की छुट्टियां भी थीं और वो पहली बार अकेले सफ़र कर रही थी। चेहरे पर हल्की चिंता लेकिन आंखों में उम्मीद थी। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। उसी कंपार्टमेंट में एक अधेड़ उम्र के सज्जन पहले से बैठे थे, विवेक मिश्रा, जिनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और चेहरे पर शांत मुस्कान। गरिमा जैसे ही अपनी सीट पर बैठी, विवेक जी ने मुस्कुराकर कहा, पहली बार अकेले सफ़र? गरिमा चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, जी कैसे पता? आपके बैग को पकड़ने का तरीका बता रहा है, उन्होंने हंसते हुए कहा। अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। क्या हुआ? ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। बाहर खेत, घर और छोटे स्टेशन तेज़ी से निकल रहे थे और अंदर दो अजनबी एक दूसरे की ज़िंदगी की किताबें पलटने लगे थे। गरिमा ने बताया वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमए कर रही है और अब तक परिवार के बिना कभी कहीं नहीं गई। विवेक जी बोले, मैं एक रिटायर्ड रेलवे अफसर हूँ। अब तो यही ट्रेन मेरी पुरानी दोस्त बन चुकी है। फिर अचानक गरिमा की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बेटा? सर, कभी कभी लगता है ज़िंदगी बहुत अजीब है। पापा अब नहीं हैं, माँ सिलाई करके हमें पढ़ा रही है। मैं कुछ बनना चाहती हूँ पर डर लगता है। विवेक जी शांत हुए, कुछ देर चुप रहे, फिर जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। ये मेरी पहली नौकरी का इंटरव्यू रिजेक्शन लेटर है। क्या? गरिमा हैरान रह गई। हाँ बेटी, 9 बार रिजेक्ट हुआ, 10वीं बार रेलवे में चयन हुआ। ज़िंदगी की ट्रेन कभी सीधे रास्ते नहीं चलती, पर चलती ज़रूर है, रुकती नहीं, और हमें भी नहीं रुकना चाहिए। ट्रेन का अगला स्टेशन आया कानपुर। वहाँ से एक बूढ़ी महिला चढ़ी, भारी सामान के साथ। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। गरिमा तुरंत उठी, उसका सामान रखा और उसे अपनी सीट पर बैठा दिया। वो महिला मुस्कुराई, बेटी मैं सब देख रही थी। तुम जैसी लड़कियां ही इस देश की उम्मीद हैं। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। आगे क्या हुआ गरिमा के साथ, जिसने कि पहली बार अपनी ट्रेन का सफ़र किया था? तो जानते हैं आगे। गरिमा कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी आंखों में कुछ चमक सा गया। शायद पहली बार किसी अजनबी की तारीफ ने उसके मन में भरोसे का दीप जलाया। अब ट्रेन अपने सफ़र के आधे रास्ते पर थी। विवेक जी ने गरिमा से पूछा, अगर तुम्हें एक चिट्ठी लिखनी हो अपनी ज़िंदगी को तो क्या लिखोगी? गरिमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं लिखूंगी, धन्यवाद जिंदगी, तूने जितना गिराया उतना ही उठना भी सिखाया। विवेक जी मुस्कुराए, बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि असली जीत यही है। अचानक ट्रेन झटका खाकर रुक गई। अफरा तफरी मच गई। एक यात्री बेहोश हो गया था। ट्रेन स्टाफ मदद के लिए दौड़ा। डॉक्टर की तलाश शुरू हुई। गरिमा दौड़कर गई और तुरंत सीपीआर देना शुरू किया। सब हैरान। विवेक जी चौंक कर बोले, तुम्हें ये आता है? गरिमा बोली, हाँ, कॉलेज में एनएसएस की ट्रेनिंग ली थी, बचा सकते हैं। और हाँ, मैं डरती नहीं अब। तो कहानी आपको कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल पर एक बार विज़िट करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी कहानियाँ हैं और भी बहुत कुछ है। तो मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। कुछ मिनट के बाद वो आदमी होश में आ गया था। पूरी बोगी तालियों से गूंज उठी। गरिमा के चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक थी। लखनऊ स्टेशन आने ही वाला था। गरिमा खिड़की से बाहर देख रही थी। वो खेत, वो गांव, वो रास्ते, सब आज कुछ अलग लग रहे थे। विवेक जी ने कहा, बेटा तुमने आज एक ज़िंदगी बचाई,
अब डर नहीं, बस आगे बढ़ते जाना। जो कुछ देना चाहते थे, पैसे, गिफ्ट, पर गरिमा ने हाथ जोड़ लिए। सर, आपने जो दिया वो इस सफ़र की सबसे कीमती चीज़ है, हौसला। लखनऊ आ गया। गरिमा ने अपना बैग उठाया, मुस्कुराकर विदा ली। फिर कभी मिलेंगे, शायद किसी और ट्रेन में। विवेक जी बोले, बिल्कुल, और तब तक तुम अपनी ज़िंदगी की ट्रेन को खुद चलाना, ड्राइवर बनकर, मुसाफिर बनकर नहीं। दोनों ने हाथ हिलाया। भीड़ में गरिमा खो नहीं रही थी, बल्कि निखर रही थी। तो कैसी लग रही है आज की कहानी आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब वो सिर्फ सफ़र नहीं कर रही थी, बल्कि वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ज़िंदगी एक ट्रेन की तरह है। हर स्टेशन एक अनुभव, हर मुसाफिर एक कहानी। डर से नहीं, भरोसे से सफ़र करो, मंजिल खुद ब खुद चल कर आएगी। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल पे एक बार विज़िट करना मत भूलिएगा। वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएंगी। तो पूरी सुनने के लिए कहानी आपको सभी को धन्यवाद।